नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, लोकसभा के चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण रूप से चालू हो चुकी है। प्रथम चरण के मतदान के लिए नोटिफिकेशन और नामांकन की प्रक्रिया समाप्त भी हो गई है। 28 मार्च को प्रथम चरण के नामांकन की अंतिम तिथि थी। उत्तर प्रदेश के ये जिले रामपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, नगीना, मुजफ्फरनगर, इन सब जिलों में नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। साथियों, उत्तर प्रदेश में या देश में जो गठबंधन की बात चली थी, वो गठबंधन लोगों को लग रहा था कि ये गठबंधन झूठ का पुलिंदा है, इसमें कोई वास्तविकता नहीं है और ये ख्याली पुलाव, या लोगों ने जनता को बहकावे में लेकर इस तरह की प्लानिंग की कि ये खुद न एक रह सके और न लोगों को जोड़ सके। इनका कोई इरादा भारतीय जनता पार्टी को हराने का या भारतीय जनता पार्टी के वर्चस्व को, भारतीय जनता पार्टी के कुशासन या उसके जो तानाशाही पूर्ण रवैये को खत्म करने का इरादा बिल्कुल नहीं था। ये केवल अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इस तरह के गठबंधन की अफवाहें फैला रहे थे, जिसमें से कांग्रेस ने तो ये दिखता है कि उनकी तरफ से लोगों को जोड़े रखने का या कांग्रेस में ही जो लीडरशिप थी उसको बचाए रखने का कुछ भी प्रयास नहीं किया गया। उनका नेता जो आज देश के प्रधानमंत्री पद के दावेदार में प्रमुख है, वो जन रैली, जन न्याय यात्रा निकालने में मशगूल, फोटो खिंचवाने में, सेल्फी लेने में और उल जलूल बातें करने में मशगूल दिखे। ये राजनीति का जो तरीका था कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी का, राष्ट्रीय जनता दल का, या तमाम इस तरह के लोगों का कोई सीरियस प्रयास ना कभी उन्होंने सोचा, ना ऐसा दिखा, ना किया गया। बस केवल एक बयान देते रहे। हाँ, ये बात तो चाहे वो विपक्ष के लोग हों, चाहे ये राजनीतिक दल हों, अथवा बड़े बड़े मीडिया हाउस ने इस बात को जोर शोर से महसूस किया, प्रचारित किया कि बहुजन समाज पार्टी की जो ताकत है वो एक निर्णायक ताकत है, निर्णायक उनका वोट है और निर्णायक नेतृत्व है। और बहुजन समाज पार्टी की नेतृत्व बहन कुमारी मायावती जी पे जिस तरह से एक चर्चा का विषय केंद्र में, भारत की राजनीति के केंद्र में बहुजन समाज पार्टी बनी रही और ये महसूस करते रहे कि भारतीय जो बहुजन समाज पार्टी के बिना इस राष्ट्रीय या इंडी गठबंधन का कोई वजूद नहीं है। ये लोग अगर ये सोच रहे हैं कि हम बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ने से रोकेंगे, तो ये स्वयं आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इनका भी हश्र वही होगा। ये आगे बिल्कुल नहीं बढ़ पाएंगे। जो इनको डर था भारतीय जनता पार्टी का, वो डर आज भी बरकरार है। वो भारतीय जनता पार्टी का ये लोग कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अगर कोई बिगाड़ सकता है तो बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी का मजबूत जनाधार,
बहुजन समाज पार्टी के कमिटेड वोटर, बहुजन समाज पार्टी का कैडर बेस वोट और बहुजन समाज पार्टी की स्ट्रांग लीडरशिप, जो जो फैसले उन्होंने लिए अकेले चुनाव लड़ने का, वो इस गठबंधन के नेताओं के चाल चरित्र को देख रही थी, वाच कर रही थी। और जो कैडर बेस लोग हैं वो इस बात को समझते हैं कि इस गठबंधन में कोई दम नहीं था, किसी लीडरशिप में कोई दम नहीं था, इनके किसी बयान में कोई दम नहीं था। ये जितनी भी लीडरशिप है, ये क्षेत्रीय लीडरशिप, कांग्रेस भले वो हो राष्ट्रीय स्तर पे, लेकिन कांग्रेस का कुछ भी प्रयास ना स्वयं एकजुट रहने में, ना बहुजन समाज पार्टी को एकजुट करने में उनकी तरफ से कोई प्रयास, सार्थक प्रयास हुआ हो। बहुजन समाज पार्टी की जो ताकत है, जो बहुजन समाज पार्टी ने अपना दृष्टिकोण चुनाव के मुद्दे पे कायम रखा, वो डिगी नहीं, वो किसी से विचलित नहीं हुई, डरी नहीं किसी से, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की ईडी सीबीआई हो, जैसा लोग अफवाहें उड़ा रहे थे, या क्षेत्र में कि हम हारेंगे या जीतेंगे, ये कोई उनके लिए मैटर नहीं था। भारतीय जनता पार्टी को रोकने का जो उनका नजरिया था वो आज भी काबिले तारीफ है। अगर उनके जो कमिटेड वोटर हैं इस बात को समझते हैं कि गठबंधन के बिना बहुजन समाज पार्टी कुछ नहीं है, तो ये नैरेटिव है, ये गलत सोच है। बहुजन समाज पार्टी एक कैडर बेस, एक मिशनरी, विजनरी पार्टी है। जो मिशन है वो व्यवस्था परिवर्तन है। बहुजन समाज पार्टी का लक्ष्य सत्ता प्राप्ति इसलिए है कि वो अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सके। बहुजन समाज पार्टी अपने लक्ष्य में बिल्कुल, अपने मिशन में बिल्कुल खरी साबित हुई है। आज जिस तरह के सर्व समाज के लोगों को हिस्सेदारी देकर, उनका प्रतिनिधित्व देकर और स्ट्रांग लीडरशिप को टिकट देकर जो मैदान में उतरी है, उसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। अगर केवल डायरेक्ट टक्कर है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ। अगर ये पार्टियां डरी हुई हैं तो उस तरह से भारतीय जनता पार्टी भी डरी हुई है। इनको फिल्म जगत के लोग, खेल जगत के लोग, हंसी मजाक वाले लोग, इसी तरह के लोगों को ढूंढ ढांड के ये टिकट दे के, कोई इनके पास मुद्दा नहीं है। कमाल की बात है कि ऐसे ऐसे लोगों को ढूंढ के ला रहे हैं कि वो कोई गाने वाला है, कोई बजाने वाला है, कोई नाचने वाला है, कोई नौटंकी वाला है, कोई कीर्तन वाला है, तो कोई फिल्म वाला है, और जनता इनको वोट दे देगी और ये जीत जाएंगे। लेकिन जनता जो भुगती है 10 साल, जिस तरह से बेरोजगारी, जिस तरह से जो मुद्दे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। कोई 400 पार ये एक मुद्दा है। अब की बार 400 पार ये मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी का। और अगर इस मुद्दे पे लोग वोट देंगे तो यहाँ के लोगों के विवेक और बुद्धि पे प्रश्न चिन्ह लगता है। यहाँ के लोगों को राजनीतिक समझ पे प्रश्न चिन्ह लगता है। बहुजन समाज पार्टी ने
जो विचारवान लोग हैं, जो कर्मठ लोग हैं, जिनका नाम समाज के साथ जुड़ा है, तमाम ऐसे टिकट बहुजन समाज पार्टी ने, जो रात दिन बिना किसी पद या टिकट या प्रतिष्ठा की लालच में रात दिन समाज को जोड़ने का काम कर रहे थे, ऐसे लोग, उन्होंने कभी अपेक्षा नहीं की थी कि बहन जी बुला के उनको टिकट देंगी, चुनाव लड़वाएंगी। ऐसे लोगों को टिकट दिया है जिनका समाज में वजूद है। तो बहुजन समाज के लोग ये गलतफहमी निकाल दें कि बिना गठबंधन के बहुजन समाज का कोई अस्तित्व नहीं है, ये गलतफहमी निकाल दें। ये एक नैरेटिव है। बहुजन समाज अपने आंदोलन को, अपने मिशन को बचाए रखने के लिए, मजबूत करने के लिए इन उचक्के, इन जो दिशा विहीन लोग हैं, अपरिपक्व लोग हैं, जिनका कोई समाज से लेना देना नहीं है, समाज की समस्याओं से लेना देना नहीं है, इस देश से लेना देना नहीं है, इस समय जो मुख्य मुद्दे हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है, तो उनसे दूर रहकर बहुजन समाज पार्टी ने अपने वसूलों, अपने मिशन, इस देश के लिए, समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए, सर्वजन समाज के लिए अपनी एक विचारधारा को कायम रखा है। ऐसे लोगों को टिकट देकर, सर्व समाज के लोगों को टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस जैसे नेताओं के पैर के नीचे की जमीन खिसका दी है। ये अपना वजूद ढूंढ रहे हैं, छटपटा रहे हैं। अंतिम समय तक वो टिकट वितरण को लेके तय नहीं कर पा रहे हैं कि किसको वोट दें। जल्दबाजी में किसी को भी जाओ तुम ही लड़ लो। दो दो लोग रामपुर या मुरादाबाद में दो दो कैंडिडेट ने अपना पर्चा भरा। तो ये स्थिति, ये गठबंधन की स्थिति है। ये गठबंधन किस बेसिस पे हुआ है, किन मुद्दों पे हुआ है, क्या पब्लिक को बताएंगे? क्या पब्लिक के सामने मुद्दे रखेंगे? हम किस उस पे चुनाव लड़ रहे हैं? गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। कौन है गठबंधन के लोग? जिनको न कोई राजनीति की समझ है, जिनको न कोई मुद्दों की समझ है, जिनको न देश की समझ है। बहुजन समाज पार्टी ने एक मिसाल कायम की है, अपनी विचारधारा पे अडिग रह के, अपनी विचारधारा पे कायम रह के, और सब समाज के लोग, यही नहीं, बहुजन समाज पार्टी ने पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और सब समाज के लोगों को हिस्सेदारी देकर अधिक से अधिक, चाहे अल्पसंख्यक के लोग हों, जहां पर उनकी बहुलता है, उनको टिकट दिया है। कल मैंने कहीं देखा कि 43 टिकट समाजवादी पार्टी ने फाइनल किए, जिसमें केवल 3 अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं। 3 लोगों को टिकट दिया है। वो अल्पसंख्यक की बड़ी हितैषी बनती है समाजवादी पार्टी। ये उनका चेहरा है, ये उनका गठबंधन है। इस गठबंधन के तहत वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कांग्रेस के लिए समाजवादी पार्टी ने सीटें दी है, और कांग्रेस भी इस स्थिति में है, अगर उसे 17 सीटें दी गई हैं तो उन 17 सीटों में भी उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। क्या गठबंधन चुनाव लड़ेगा? क्या देश के सामने अपनी बातें रखेंगे, मुद्दे रखेंगे? किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे? अब इस देश की जनता मेच्योरिटी
या परिपक्वता की ओर, राजनीतिक परिपक्वता की ओर बढ़ रही है, इस देश का जवान, इस देश का नौजवान, इस देश का युवक किसान समस्याओं से जूझ रहा है। मुद्दे चाहिए, कुशल प्रशासक चाहिए। झूठे वादे करने वाले लोग जो 10 साल से जुमलों पे जुमले, झूठ पे झूठ, और यही नहीं, जनता का पैसा लूट के जो ये चुनावी चंदा इकट्ठा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के खाते में, वो इस देश ही नहीं, इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। जो पार्टी 2014 में भ्रष्टाचार के मुद्दे पे सत्ता में आई थी, आज वो नंगी हो चुकी है पूर्ण रूप से। इस देश को अगर बचाना है, इस देश के लोगों, नौजवान, किसान, मजदूर, महिलाएं, अगर आपको अपना अस्तित्व बचाना है तो इन भ्रष्टाचारियों को फटकने मत देना। इन भ्रष्टाचारियों के जुमले में, इनके बहकावे में बिल्कुल मत आना। अब बहुजनों की बारी है। अब बहुजन समाज पार्टी इस देश में एक नया करिश्मा करके दिखाएगी। जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार।